मेरी शान भारत का संविधान के श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत देश 26 जनवरी 1950 से भारत के संविधान जैसे महान ग्रंथ से संचालित हो रहा है। यह संविधान ने भारत की खोई अस्मिता को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। आप जानते हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता जैसे मूल्यों पर भारत प्राचीनतम समय में विश्व का सिरमौर बना था। उसी कड़ी में भारत का संविधान एक कदम आगे देश को बढ़ा रहा है। आज हम जिस अनुच्छेद की बात करने जा रहे हैं वह अनुच्छेद 13 है। इस अनुच्छेद की जानकारी से पूर्व आप एक बार सोचिए, 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में कौन सा विधान लागू था, तो आपके मन में दो जवाब आ सकते हैं। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड और दूसरा मनुस्मृति मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन दो कानून एक साथ कैसे एक देश में संचालित हो सकता है? मगर भारत में कुछ ऐसा ही दृश्य था। अंग्रेजों के शासन अंतर्गत क्षेत्रों में आईपीसी के तहत नियमों का प्रावधान था, मगर भारत के सामाजिक परिवेश में 185 ईसा पूर्व से मनुस्मृति ही व्यवहार में लागू होता था। अनुच्छेद 13 का महत्व आप तभी समझ सकते हैं जब आईपीसी और मनुस्मृति के व्यवहारिक पक्ष की आप कल्पना कर सकते हैं। क्रूरता की मिसाल जहां आईपीसी थी, वहीं मनुस्मृति मानवता को तार तार करने की वाली विधान थी। अंग्रेजी हुकूमत का विधान आईपीसी जहां आम जनता के लिए उतनी सख्त नहीं थी, वहीं मनुस्मृति का विधान शूद्रों और महिलाओं के लिए किसी पशुवत जीवन जीने को विवश करने का एक भयंकर हथियार था। भारत के लोगों को जाति में विभक्त करना, मानवीय मूल्यों को प्राप्त करने के प्रयास भर से मृत्युदंड का प्रावधान मनुस्मृति में था। शूद्रों अर्थात आज की ओबीसी को शिक्षा, शस्त्र, धन, अर्जन सब पर पाबंदी थी। मतलब अगर हम अतिशूद्र यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो वो गांव के बाहर या जंगलों में रहने को विवश थे। उस भाव से हम अनुच्छेद 13 को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 13 भारत के संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूरी है कि इस अनुच्छेद को संविधान सभा में जब लाया गया था तो यह अनुच्छेद 8 था। अंततः इसका क्रम संविधान सभा में चर्चा परिचर्चा के बाद 13 हुआ और मौलिक अधिकार का हिस्सा बना। अब हम अनुच्छेद 13 को हूबहू पढ़ते हैं हिंदी में। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां, यह अनुच्छेद 13 है। इसके 4 भाग हैं। 13 का 1, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। मतलब अगर संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ तो इससे पहले कि सभी कानून, मनुस्मृति हो चाहे इंडियन पैनल कोड हो, अगर कोई धारा इस संविधान से असंगत हो तो वो सभी कानून निरस्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 13 का 2, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। 13 का 3, इस अनुच्छेद में जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, 13 के 3 के क में विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा है। और 13 का ख यह समझाने के लिए रखा गया है कि प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरस्त नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसा कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय तक पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। अब हम 13(4) की बात करते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। ये अनुच्छेद 13 के पूरे भाग थे। कुल 4 भाग हैं, उसमें 3 के अलग से 2 भाग हैं।
चलिए अब हम बात करेंगे संविधान सभा में हुए इस अनुच्छेद के बैकग्राउंड की। इस अनुच्छेद पर चर्चा 25, 26 और 29 नवंबर 1948 को हुई। इस अनुच्छेद में संविधान सभा के सदस्यों में एच.वी. कामत, लक्ष्मीकांत मैत्रेय, लोकनाथ मिश्रा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, मोहम्मद ताहिर, नजरुद्दीन अहमद, बी.जी. खरे, बालकृष्ण शर्मा, के.टी. शाह, अलगू राय शास्त्री ने मुख्य रूप से चर्चा में हिस्सा लिया। लोकनाथ मिश्रा ने प्रस्ताव दिया कि इस अनुच्छेद को ऐसे लिखा जाए, संघ का राज्य ऐसा कोई कानून बनाने का उपक्रम न करेगा जो किसी संप्रदायों के लिए विभेद बरतता हो या किसी संप्रदाय या संप्रदायों पर ही लागू होता हो, अन्य पर नहीं। मतलब यह महाशय इस अनुच्छेद को सिर्फ धर्म को सामने रखकर अनुच्छेद में संशोधन चाहते थे। इसके लिए इन्होंने 25 नवंबर को लंबा भाषण दिया। महाशय ने पीछे बने कानून या संहिता निषेध पर कुछ भी नहीं बोला। 26 नवंबर 1948 को उस दिन के अंतिम घंटे में चर्चा हुई। प्रारंभ में बाबा साहब ने अनुच्छेद को प्रस्तुत किया जिसमें आंशिक संशोधन था। उन्होंने संविधान को विधि या कानून तथा प्रवृत्त विधि को विस्तार रूप के लिए 8 का खंड 3 का क और ख को जोड़ने का प्रस्ताव दिया। अगर हम आज बात करें तो अनुच्छेद 13 का 3 का 1 और 2। मोहम्मद ताहिर ने अनुच्छेद 13 के 3 में रूढ़ी अथवा परिपाटी इन शब्दों के स्थान पर रूढ़ी, परिपाटी अथवा कोई वस्तु शब्द रखे का प्रस्ताव दिया। बाबा साहब ने इसका समर्थन किया और ये बाद में जुड़ा भी। फिर 29 नवंबर को इस अनुच्छेद पर चर्चा हुई। 29 नवंबर को लोकनाथ मिश्र ने कहा कि इस अनुच्छेद में मतदाता के संबंध में कुछ अधिकार जोड़ने का प्रस्ताव होना चाहिए। अलगू राय शास्त्री ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी बातें अन्यत्र इस संविधान में रखी गई है। बाबा साहब ने भी इस संशोधन को स्वीकार करने से मना कर दिया। अंततः आज हम इस अनुच्छेद को जानते हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं। आप देखेंगे तो समता, स्वतंत्रता का हनन होना आम बात हो गई है। जिस प्रकार जाति के आधार पर मनुष्यों को अपमानित, प्रताड़ित पहले किया जाता था, ठीक उसी प्रकार आज भी आम जनता को ही नहीं, देश के राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी जाति आधारित अपमान का शिकार होना पड़ रहा है। कहने को कोई कानून नहीं बना, मगर संविधान पूर्व में जो मनुस्मृति को मानने वाले वर्ग जहां भी हैं, वह मनुस्मृति के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं। अखिलेश यादव को भैंस चराने वाला, हेमंत सोरेन को राक्षस, कर्पूरी ठाकुर को अस्तूरा चलाने वाला, लालू यादव को भैंस चराने वाला और राष्ट्रपति तक को मंदिर में अपमानित होना पड़ा। बिल्कुल साधारण बात करते हैं तो संविधान के मौलिक अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। जाति व्यवस्था में लोगों को वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। वास्तव में मौलिक अधिकार भारत के पिछड़े वर्गों की सम्मान की रक्षा करने का है, मगर इसे लागू होना आवश्यक है। लागू करेगा कौन? जाति व्यवस्था से लाभान्वित लोग करेंगे क्या? नहीं ना। फिर उनको शासन व्यवस्था में जाना होगा जिसकी समस्या है, उसी को ठीक करना होगा, मगर वह लोकतंत्र में वहां तक जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह बिखरा हुआ है। आज आधुनिक युग में लोग जाति का सामाजिक संगठन चलाने में अपना हित समझते हैं। इनको इनके ऊपर हो रहे अत्याचार का अनुमान नहीं है। अगर हम भारत के 6,743 जाति में 70 जातियों को भी अगर जोड़ देते हैं तो मात्र 1% आबादी होती है। भारत के चुनाव को 30% आबादी प्रभावित करती है। सोचिए क्या किया जाना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों वर्गों को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए एक विचारधारा और एक पहचान से इकट्ठा आना ही होगा। तभी भारत का अनुच्छेद 13 पूर्ण रूप से लागू होगा और इससे पूर्व के सभी कानून, विषमतावादी जितने भी कानून हैं, उसको सामाजिक व्यवहार से हम खत्म कर सकते हैं। जय संविधान, जय भारत।